फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल इंडियन कानून इन हिंदी में। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अब पति या पत्नी अकेले भी ले सकते हैं म्यूचुअल डाइवोर्स। आइए जानते हैं कैसे। सुप्रीम कोर्ट ने म्यूचुअल डाइवोर्स पर एक ऐतिहासिक फैसला दिया है, जिससे वर्षों पुराना म्यूचुअल डाइवोर्स लेने का सिस्टम ही बदल गया है। अगर पति और पत्नी दोनों म्यूचुअल डाइवोर्स के लिए सहमत होते हैं और म्यूचुअल एग्रीमेंट के तहत वो कोर्ट में फाइल लगाते हैं, तो फाइनल स्टेज तक वो अगर कोर्ट के अंदर जाते हैं, पहले तभी म्यूचुअल डाइवोर्स हो जाता था। अब सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के आने के बाद पूरा सिस्टम ही बदल गया है। अब अकेले पति या पत्नी दोनों तलाक ले सकते हैं। जैसे म्यूचुअल एग्रीमेंट के तहत म्यूचुअल डाइवोर्स की फाइल लग जाती है और अगर एक पार्टनर कोर्ट के अंदर उपस्थित नहीं होता, तब भी म्यूचुअल डाइवोर्स लिया जा सकता है। या फिर फर्स्ट मोशन हो जाने के बाद सेकंड मोशन में अगर पार्टनर कोर्ट में नहीं आता, तब भी म्यूचुअल डाइवोर्स होगा। इस मामले में कपल्स की शादी होती है। शादी के कुछ समय के बाद दोनों की नहीं बन पाती और दोनों अलग अलग हो जाते हैं और दोनों आपस में विचार करते हैं कि अब दोनों अलग हो जाते हैं। तो ऐसे में दोनों म्यूचुअल एग्रीमेंट बना के कोर्ट के अंदर म्यूचुअल डाइवोर्स की फाइल लगाते हैं। फिर इनका फर्स्ट स्टेटमेंट हो जाता है, वो तो ठीक हो जाता है और सेकंड स्टेटमेंट में 6 महीने की डेट मिल जाती है। वाइफ सेकंड स्टेटमेंट में कोर्ट में ही नहीं आती और फिर दोनों का म्यूचुअल डाइवोर्स नहीं हो जाता और म्यूचुअल डाइवोर्स कोर्ट के द्वारा डिसमिस कर दिया जाता है। अब पति को डाइवोर्स लेना होता है तो वो उसकी अपील में हाई कोर्ट जाता है। हाई कोर्ट में भी पति को फायदा नहीं मिलता तो अंत में पति पहुंचता है सुप्रीम कोर्ट में। माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मामले को गहराई से देखा जाता है तो पाया जाता है कि फैमिली कोर्ट में म्यूचुअल एग्रीमेंट के तहत दोनों ने केस फाइल किया। दोनों के केस में साइन है और दोनों ही तलाक लेना चाहते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट भी हो गई और कोर्ट के बुलाने पर भी पत्नी कोर्ट में नहीं आती और ना ही पत्नी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में कोई जवाब दिया जाता है। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पत्नी अपने पति को परेशान कर रही है, ना वो पति के साथ रहती है और ना ही वो डाइवोर्स के लिए कोर्ट आ रही है और दोनों को अलग रहते हुए 4 साल से ज़्यादा का समय हो गया है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पति को डाइवोर्स की डिक्री दे दी जाती है। इस जजमेंट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पर जाकर आप इसे डाउनलोड करके पढ़ भी सकते हैं। तो आई होप दोस्तों इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो ऐसे ही कानून से संबंधित जानकारियां पाने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो में लास्ट तक जुड़े रहने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।